In this मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय फार्मूले में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E एनर्जी के लिए प्रयोग किया गया है, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। फिर व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर इन लाइनों में आइंस्टीन ने इसके बारे में बहुत आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, इट सीम्स लाइक 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. Albert Einstein. तो when you sit with a nice girl, जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठे होते हैं for 2 hours, 2 घंटे तक, ये 2 घंटे तक जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं, it seems like 2 minutes, तो ऐसा महसूस होता है जैसे 2 ही मिनट अभी हुए हैं। When you sit on a hot stove, लेकिन जब आप एक गर्म स्टोव पर बैठे होते हैं for 2 minutes, 2 मिनट के लिए बैठते हैं, तो it seems like 2 hours, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि 2 घंटे हो गए हैं। That's relativity. यही सापेक्षता का नियम है, अल्बर्ट आइंस्टीन। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स की मोस्ट डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो बिगड़ रहा था, उसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ये चाहते थे कि वो मिलेवा से मैरी कर लें, विवाह कर लें, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के तुरंत बाद वो मिलेवा से शादी कर लें, ऐसा वो चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी। सी थॉट, वो सोचती थी, मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, मिलेवा जो कि उसके बेटे से 3 वर्ष बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए ज़्यादा बड़ी है, यानी उसकी उम्र ज़्यादा है जो है आइंस्टीन के लिए। सी वाज आल्सो वोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी वो खुश नहीं थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, तो उसकी माँ का ये कहना था कि मिलेवा जो है वो भी तुम्हारी तरह एक पुस्तक के समान है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसीलिए आइंस्टीन ने विवाह स्थगित कर दिया। यानी आइंस्टीन की माँ ने मिलेवा के बारे में कहा कि वो भी तुम्हारे समान जिस तरीके से तुम किताबी कीड़े हो, उसी तरीके से वो भी तुम्हारे तरह पुस्तक के समान है, इसलिए आइंस्टीन ने उस विवाह को स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, तो उन दोनों ने अंततः 1903 में विवाह कर लिया। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, और जो विवाह था वो असफल रहा, यानी जो जोड़ी थी वो कमज़ोर पड़ गई। कुल मिला के जो प्रेम विवाह था वो असफल रहा। द मैरिज फाल्टर्ड, मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और जो मिलेवा थी वो मीन वाइल उसी दौरान वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी वो खोती जा रही थी, एंड बिकमिंग, और हो रही थी, एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, एक अप्रसन्न गृहिणी के रूप में अपने आप को वो आगे बढ़ा रही, नहीं लगातार वो जो है असंतुष्ट रहने लगी।
ambition and becoming an unhappy housewife after years of constant fighting. लगातार संघर्ष करने के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 और उन दोनों ने अंततः 1919 में एक दूसरे को तलाक दे दिया. आइंस्टीन मैरिड हिज कज़िन एलेसा द सेम ईयर. उसी वर्ष आइंस्टीन ने अपनी कज़न से जिसका नाम एलेसा था उससे विवाह कर लिया. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीटेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. तो आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का जो ये नया पर्सनल चैप्टर था, व्यक्तिगत जीवन का जो नया अध्याय शुरू हो रहा था, विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, वो वर्ल्ड फेम प्राप्त कर चुका था, यानी पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया था, हर जगह उसकी ख्याति हो गई थी. इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उसने अपना जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के नियम का 1915 में पेपर्स को रिवील किया. यानी उसके जो पेपर्स थे वो 1915 में पब्लिश किए गए, जो कि सापेक्षता के नियम के संबंध में थे, जिसने उसे पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया. which provided a new interpretation of gravity. और जिसने यानी जो इस रिलेटिविटी का जो सिद्धांत था उसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई इंटरप्रिटेशन दी, यानी नई परिभाषा दी. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 brought proof that it was accurate. सन 1919 के सूर्य ग्रहण ने सिद्ध कर दिया कि वह सिद्धांत बिल्कुल सही है. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड. आइंस्टीन ने बहुत ही सही ढंग से कैलकुलेट किया इन एडवांस the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. तो 1919 के सूर्य ग्रहण से जो उसका सिद्धांत था बिल्कुल सही साबित हुआ. आइंस्टीन ने बहुत पहले ही शुद्ध रूप से गणना कर दी थी कि स्थिर ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर कितनी सीमा तक प्रकाश का विचलन करेंगे. समाचार पत्रों ने कहा कि आइंस्टीन का यह कार्य एक वैज्ञानिक क्रांति है, यानी सभी वैज्ञानिकों ने, सभी लोगों ने इसको बहुत एप्रिसिएट किया, बहुत इसकी प्रशंसा की गई. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया. ही वाज showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो he was showered with honors and invitations. उसके ऊपर सम्मानों की मानो बौछार हो गई हो, एंड इन्विटेशंस, और बहुत सारे इन्विटेशंस उसके पास आने लगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की गई. प्रेस में भी, यानी मीडिया में भी उसका बहुत अधिक उसकी प्रशंसा की गई. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी लोग
केम टू पावर इन शक्ति में आए टू जर्मनी में इन 1933 1933 में जर्मनी में जब नाजी लोगों का प्रभुत्व हुआ। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए, इमिग्रेट कर गए, यानी वहाँ से जर्मनी को छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट्स पहुँच गए। 5 years लेटर, 5 वर्षों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न इन बर्लिन हैड अमेरिकन physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could wield and use an atomic bomb. तो जब सन 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई और आइंस्टीन जर्मन को छोड़कर अमेरिका में जाकर बस गए, उसके 5 वर्षों के बाद बर्लिन में आणविक विखंडन की खोज की जा चुकी थी। इससे अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उनमें से बहुत से लोग फांसीवाद से डरकर भाग गए थे, जैसे आइंस्टीन ने किया था, और उन्हें अब भय था कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। एट द urging of the colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of surrounding territory. His words didn't fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो at the urging of a colleague, एक साथी की अर्ज पर, एक साथी, उनका जो एक साथी था, उसके अनुरोध पर, उसके कहने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को उन्होंने पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक भी बम, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक पोर्ट पे एक्सप्लोड कर दिया जाए, यानी उसका एक्सप्लोजन हो जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, तो ये पूरे पोर्ट को नष्ट कर देगा और उसके आसपास की जो टेरिटरी है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उसके शब्दों का जो प्रभाव था वो असफल नहीं दिखाई दे रहा था, यानी उसने जो कहा था, उसके जो शब्द थे वो बिल्कुल सत्य साबित हुए। अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, अमेरिकन ने एक एटॉमिक बम को डेवलप कर लिया इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक चुपके से छुपे हुए, मतलब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया और उन्होंने एटम बम को डेवलप कर लिया ऑफ देयर ओन, खुद का, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज़, और जापान के कुछ शहरों में इसको गिरा दिया। ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में इसको गिरा दिया गया। इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में इन बम्स को गिरा दिया गया। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction, तो आइंस्टीन बहुत ज़्यादा दुखी हुए by the extent of destruction, इतने बड़े विनाश से बहुत अधिक दुखी हुए। This time he wrote a public missive to the United Nations, तो दिस टाइम, इस बार उन्होंने एक सार्वजनिक हित के लिए एक पत्र लिखा संयुक्त राष्ट्र को। इन इट, इसमें ही
प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने जो है एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को के फॉर्मेशन को का प्रपोज़ल दिया। उसमें उन्होंने सजेस्ट किया, सलाह दी कि एक वर्ल्ड जो है गवर्नमेंट को का फॉर्मेशन होना चाहिए। Unlike the later to Roosevelt, this one made no impact. जिस प्रकार से रोजवेल्ट को उन्होंने लेटर दिया था उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसी तरीके से इस जो सलाह थी इस सलाह का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द